ये है ट्रांसफार्मर, इसका मेंटेनेंस होता है, कहीं पर लगा रहेगा तो मेंटेनेंस भी मांगता ही है, सभी मेंटेनेंस मांगते हैं। तो इसके मेंटेनेंस में क्या होता है, हमें कुछ चीज़ें डेली चेक करनी रहती है, कुछ हफ्ते हफ्ते में चल जाता है, कुछ 6 महीने, कुछ साल भर। तो डेली में जो है, डेली में हमें क्या है, इसको विजुअली देखना है। डेली डेली तो इसको देखना ही देखना है। जैसे डेली होता है ना कि सुबह फ़ोन उठा के गर्लफ्रेंड का मैसेज देखना है, वो कंपलसरी है वरना नाराज़ हो जाएगी, वैसे ही इसे भी डेली देखना है, क्योंकि अगर ये नाराज़ हो गया तो प्लांट ठप। तो इसे नाराज़ नहीं करना हमें, इसमें डेली देखना है कि पूरे पूरे इस डब्बे में, यानी कि टैंक में, कहीं भी कोई लीकेज ना हो, कहीं भी, क्योंकि इसमें अंदर ऑयल होता है, तो कहीं भी कोई लीकेज ना हो। दूसरा, यहाँ पर जो ऑयल का लेवल दिखाता है, ऑयल चेक करना है कि ज़्यादा डाउन ना हो, और ये बुशिंग वगैरह सब ठीक हो, कहीं पे कोई स्पॉट ना हो, गर्म ना हो रहा हो। रेडिएटर वगैरह देखना है। इसमें क्या देखना है, ये तो नॉर्मल है। अगर मान लीजिए ये फोर्स कूलिंग वाले होते तो पंखे लगे होते, ऑयल के लिए पंप लगा रहता है, उन्हें देखना रहता है। ये जो यहाँ पर एक पैनल रखा रहता है, ये जो WTI OTI, ये इनकी जो वायर केबलें आती हैं, इस यहाँ पे आती है इस मार्शलिंग बॉक्स में। तो इस मार्शलिंग बॉक्स को खोल के नहीं देखना, इसे हमें देखना है कि प्रॉपर बंद है नहीं है, खुलेगा बारिश का पानी वानी जा सकता है, ये सब नहीं देखना। खोल के हीरो नहीं बनना इसे, अंदर सब स्टेशन में नहीं जाना है इसे। इसे बस ये देखना है कि ये बंद ना हो, मतलब बंद हो, प्रॉपर बंद हो, खुला ना हो। बाकी विजुअली इंस्पेक्शन, सिलिका जेल देख लेना है कि नीला ही है, गुलाबी तो नहीं हो गया। तो ये अकेली पहली चीज़ है जो गुलाबी रिजेक्ट है, तो इसको देखना है। अब बात करते हैं कि बाकी इसके जो रिले फिले हैं उसमें देख लेना कि इंडिकेशन वगैरह ठीक आ रहे नहीं आ रहे हैं। बाकी वीकली में देखें तो हम इसका क्या करते जाते हैं, इसमें OLTC होता है, OLTC का OLTC का डोर वगैरह भी प्रॉपरली बंद हो। तो OLTC जो रहता है, इसके टेप चेंजर जो होते हैं, टेप, मान लीजिए किसी का OLTC नहीं है, ऑन लोड टेप चेंजर नहीं है, ऑफ लोड है, तो उसको ये सब भी करना है, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। जिसका ऑन लोड टेप चेंजर है, तो उसमें क्या करना है, इसकी टेपिंग की काउंटिंग की, टेपिंग काउंट होता है ना, कितने बार स्विच हो गया, टेप चेंज हो गया कितने बार, वो काउंट को नोट करना होता है वीकली। क्या होता है कि 10,000 काउंट होने के बाद हमें इस OLTC की सर्विस करनी रहती है, तो हमें वो नोट करना रहता है। और इसके अगर हम कनेक्शन देख लें प्रॉपरली, प्रॉपरली मतलब एक अच्छी सरफेस से, नीचे से तो उतना क्लियर दिखता नहीं, ऊपर ऊपर से प्रॉपर देख लें, इसके LT के और HV HT के दोनों साइड के प्रॉपरली देख लें तो ज़्यादा बढ़िया है। अब बात करते हैं 6 महीने क्वार्टरली या 6 महीने का, तो हमें इसका जो इसमें अर्थिंग लगी रहती है ट्रांसफार्मर में, न्यूट्रल अर्थिंग और ये बॉडी अर्थिंग, दो अलग अलग अर्थिंग होती है। इस पर हमने वीडियो बनाई, देख लेना। न्यूट्रल अर्थिंग और बॉडी अर्थिंग जो है, इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि अर्थिंग कहीं वीक तो नहीं हो गई, उसको भी कहीं नोट करना पड़ता है। एक बात और, अर्थिंग चेक करनी, ये नहीं कि रेजिस्टेंस चेक करना आता तो मैं खुद ही चेक कर लूंगा जी, मैं हीरो हूँ, ये सब नहीं करना, इतना तेल नहीं लगाना। किसी थर्ड पार्टी, या थर्ड पार्टी नहीं, मतलब एक ऑथराइज बंदा जिसके पास सर्टिफाइड हो, जो इस काम को करने के लिए, उससे करवाना है रेजिस्टेंस चेक। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ईयरली ईयरली में हमें इसका जो तेल है, इसमें इसका टेस्ट होता है, तेल के जो जो टेस्ट होंगे, जैसे BDV हो गया, DGA हो गया, वाटर कंटेंट टेस्ट हो गया, वो सब टेस्ट हमें करवाने रहते हैं, तो वो भी हम उससे कराएंगे जो सर्टिफाइड होगा। ऐसे नहीं किसी भी रैंडम की, हम ही ऊपर चढ़ गए, मशीन तो रखी है, तेल ले लिया और ले लिया BDV टेस्ट, नहीं, किसी सर्टिफाइड टीम से या पार्टी से, जो भी है, पार्टी मतलब कंपनी, उससे करवाना है। उसके बाद ये जो बुशिंग है, इनमें कोई लीकेज वगैरह तो नहीं, इनका भी टेस्ट होगा, ये सब करवाना है। जो रीले हैं वो प्रॉपर वर्किंग कर रही नहीं कर रही, वो कौन सी रीले लगी हैं, ये प्रॉपर काम कर रही नहीं कर रही, ये WTI OTI, ये सब, इसमें जितने भी सेफ्टी वाल या सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट लगे हैं, प्रोटेक्शन रिले, ये सब का, इन सब का हमें टेस्ट करवाना है। और ये टेस्ट कौन करेगा, खुद नहीं, हीरो नहीं बनना, ये करवाना है हमें किसी मतलब प्रोफेशनल, तो हम भी है ही, हम कोई गधा मजदूर थोड़ा है, लेकिन हमें उनसे करवाना है जो सर्टिफाइड है। हम सर्टिफाइड नहीं है, हम इसका मेंटेनेंस कर तो रहे हैं, लेकिन हमें नहीं करना, हमें मोटा मोटा इंस्पेक्शन वगैरह ये सब कर लेना है, जो हमसे हो सकता है, टेस्ट वगैरह जितने सब किसी ऐसे बंदे से करवाना है जो सर्टिफाइड हो। ये सब करवाना जरूर है, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब बना के हमें प्रॉपर रेडी करके रखने, क्योंकि ऑडिट वाले आते हैं ना, फिर वो गाड़ मारते हैं अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, तो इसलिए पहले ही थोड़ा डॉक्यूमेंट वगैरह ठीक रखें।
बाकी इतना मेंटेन करें बहुत है, चलता रहेगा। और जिस दिन इतने से भी नहीं हुआ, जिस दिन उड़ ही गया तो उड़ ही गया, उस दिन तो फिर लोड़े लगी गए, फिर तो देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अक्सर लोग पूछ लेते हैं मेंटेनेंस के बारे में कि ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कैसे कैसे करते हो। एज अ मेंटेनेंस टीम हमें पता होना चाहिए। उस समय ऐसा ना हो कि हम सर झुका के बैठे रहें। हमें इतना तो ओवरऑल पता रहना चाहिए कि हम क्या क्या करते हैं, किसकी कितनी वैल्यू आती है। वो तो एक पर्टिकुलर है कि आपको जानना है तो आप सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं, इंटरनेट पे सब मिल जाता है। सिर्फ इनकॉग्निटो मोड ही खोल के काम नहीं चलता। लेकिन ये है कि इतना आना चाहिए, क्योंकि कोई पूछ दे और मुंह लटका के बैठे हैं तो वो गलत हो जाता है। इसलिए पढ़ लेना, वरना दुनिया में बहुत है लोग चूतिया ही बनाते हैं। तो पढ़ते रहा करो थोड़ा थोड़ा।